निकट भविष्य में पृथ्वी एक वैश्विक ऊर्जा संकट से जूझ रही है। मानवता क्लोवरफील्ड स्टेशन का निर्माण करती है ताकि शेफर्ड पार्टिकल को अंतरिक्ष में लॉन्च किया जा सके। यदि ये मिशन सफल होता है तो ये पूरे ग्रह के लिए असीमित ऊर्जा की आपूर्ति प्रदान करेगा, संभावित रूप से संसाधनों पर होने वाले युद्धों को रोक देगा। इसी बीच अवा हैमिल्टन को चालक दल में शामिल होने और 6 महीने के लिए कक्षा में जाने का निमंत्रण मिलता है। हालांकि वो अपने पति को छोड़ने के लिए बहुत अनिच्छुक है, लेकिन माइकल उसे स्वीकार करने के लिए मना लेता है। उसे याद दिलाता है कि कमांडर, जो उनके परिवार से अवगत है, उसकी भागीदारी पर जोर देता है, जिसका अर्थ है कि यह मिशन ग्रह के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा वह बेहद प्रतिभाशाली है और यदि वो जाती है और अपना काम करती है तो पृथ्वी और उसके परिवार दोनों के जीवित रहने की संभावना है। शेफर्ड टीम कक्षा में जाती है और प्रयोग शुरू करती है। हालांकि शुरुआती परीक्षण सफल नहीं होते हैं और चालक दल स्टेशन पर 2 साल बिताता है। अपने परीक्षण जारी रखते हुए अवा हर दिन माइकल से संपर्क करती है और उसका पति उसे पृथ्वी पर बिगड़ती स्थिति के बारे में बताता है। तेल युद्ध बढ़ रहे हैं, ऊर्जा स्रोत लगभग समाप्त हो चुके हैं और इसके परिणाम स्वरूप भूख, बीमारी और सामाजिक पतन फैल रहा है। अवा भी अपनी चिंताएं साझा करती है। केवल 3 और प्रयासों के लिए पर्याप्त ईंधन बचा है और यदि वे विफल होते हैं तो मिशन को पूरी तरह से विफल माना जाएगा। माइकल अवा को प्रोत्साहित करने की कोशिश करता है, लेकिन कनेक्शन टूट जाता है। अवा तब अपने बच्चों के खेलने का एक वीडियो चलाती है और स्क्रीन के सामने रोती है। बाद में वो पुल पर जाती है जहां बाकी चालक दल आराम कर रहा है। अचानक मैकेनिक विलोव इस बारे में बात करना शुरू कर देता है कि ईमानदारी से अपना काम करने के बावजूद त्वरक अभी भी काम नहीं कर रहा है और उसकी राय में ये जर्मन श्मिट की गलती है। समाचार में बार बार जर्मनी के युद्ध की तैयारी के बारे में बताया जाता है। हर दिन अधिक रूसी भूखे मर रहे हैं और श्मिट को कोई जल्दी नहीं है। इन आरोपों को सुनकर श्मिट वोल्कोव पर झपटता है। बाकी लोग लड़ाई को शांत करने की कोशिश करते हैं और सभी को उनके काम के महत्व की याद दिलाते हैं। थोड़ी देर बाद ये काम करता है। अगले शेफर्ड लॉन्च की तैयारी करता है। वैज्ञानिक चेतावनी देते हैं कि यदि प्रयास विफल होता है तो समानांतर वास्तविकताएं पारगम्य हो सकती हैं। परिणाम स्वरूप राक्षसों या दानवों का एक ब्रह्मांड मानव दुनिया या समय में रिस सकता है, जिससे वैश्विक तबाही हो सकती है। जैसे ही वो सुनता है, वोल्कोव जायरोस्कोप को कैलिब्रेट करता है, जबकि मॉन्क मानवता को बचाने और राष्ट्रों के बीच युद्ध को रोकने के लिए एक अजीब तरह की प्रार्थना कहता है। शेफर्ड लॉन्च किया जाता है। एक उल्टी गिनती शुरू होती है और ये काम करता है। त्वरक से ऊर्जा की एक बड़ी लहर प्रवाहित होती है, लेकिन अचानक सब कुछ रुक जाता है। जहाज हिलना शुरू कर देता है। दीवारों के बाहर से विस्फोट की आवाजें आती हैं। चालक दल चारों ओर उछलता है और फिर निचले डेक पर आग लग जाती है। हालांकि अग्निशमन प्रणाली विफल हो जाती है और चालक दल वेंटिलेशन चालू कर देता है। जब आपातकालीन लक्षण कम हो जाते हैं तो चालक दल क्षति का विश्लेषण करना शुरू कर देता है। बाद में जैसे ही वे मरम्मत शुरू करते हैं, टीम को कई विसंगतियां दिखाई देती हैं। पृथ्वी से कोई संचार नहीं है, विद्युत प्रणाली बंद हो गई है और आंतरिक तापमान प्रति मिनट बढ़ रहा है। और फिर अवा कुछ और घोषणा करती है, पृथ्वी दृश्य से गायब हो गई है। पहले तो किसी को विश्वास नहीं होता। कुछ सुझाव देते हैं कि उन्हें आकाशगंगा के दूर छोर पर फेंक दिया गया होगा। चालक दल जहाज में बिखर जाता है, खिड़कियों से पृथ्वी को देखने की उम्मीद में, जबकि अवा अपने पति तक पहुंचने की कोशिश करती है, लेकिन सब व्यर्थ है। कोई ग्रह नहीं है और कोई संकेत नहीं मिल रहा है। गर्मागर्म बहसें छिड़ जाती हैं, हर कोई एक दूसरे को दोष देता है। बात यहां तक पहुंच जाती है कि अंतरिक्ष यात्री ये तय करते हैं कि उनके कार्यों ने पूरी पृथ्वी को नष्ट कर दिया होगा। आखिरकार कप्तान चालक दल को मेज के चारों ओर इकट्ठा करता है और प्रस्ताव करता है कि वे लड़ना बंद करें और अपने काम पर ध्यान केंद्रित करें, क्योंकि यदि वे जीवित नहीं रहे तो वे कभी सच्चाई नहीं जान पाएंगे। वो भूमिकाएं सौंपता है जब वोल्कोव रिपोर्ट करता है कि शेफर्ड के रिबूट होने के बाद ओरिएंटेशन सिस्टम बदल गया। इसका मतलब है कि समस्या जायरोस्कोप में हो सकती है, लेकिन जब अवा डिवाइस के पास जाती है तो पता चलता है कि जायरोस्कोप बस गायब हो गया है, जिससे जहाज की निर्देशांक। उसी क्षण एक चालक दल के सदस्य को कुछ अजीब महसूस होता है, जैसे उसके चेहरे की त्वचा रेंग रही हो। वो अवा से उसे देखने के लिए कहता है, जब अचानक एक भयानक चीख सुनाई देती है। गलियारे से गूंजती हुई 2 चीखें ध्वनि की ओर बढ़ती हैं। चालक दल भी वहां इकट्ठा होता है। वे कमरों की तलाशी लेते हैं, अजीब शोर से भ्रमित होते हैं। आखिरकार टैम एक दीवार की ओर इशारा करता है जहां से चीख सुनाई देती है। वो पैनलिंग हटाने का सुझाव देती है, लेकिन इससे तुरंत एक बहस छिड़ जाती है कि यह खतरनाक हो सकता है। जोखिमों के बावजूद इंजीनियर पैनल हटाते हैं और चालक दल के आश्चर्य के लिए वे एक महिला को तारों से जुड़ी हुई पाते हैं और जहाज के जीवन समर्थन से जुड़ी हुई पाते हैं। कोई नहीं जानता कि यदि वे तार काटते हैं तो क्या करना है। वे जीवन समर्थन प्रणाली को नुकसान पहुंचा सकते हैं और कोई भी अभी तक इस महिला को नहीं जानता है। वो अचानक अवा को उसके अंतिम नाम से संबोधित करती है, बार बार कहती रहती है कि उसे नहीं पता कि उसके साथ क्या हो रहा है और मदद के लिए विनती करती है। चालक दल उसे तारों से मुक्त कर देता है और उसे मेडिकल बे में ले जाता है।
जब वे उसके कपड़े काटते हैं तो अंतरिक्ष यात्री भयभीत हो जाते हैं। तार उसके शरीर से गुजर रहे हैं, जिससे उसे तेज दर्द हो रहा है। उसे एक मजबूत इंजेक्शन से शांत किया जाता है। इस बीच पृथ्वी पर माइकल को बाहर विस्फोटों की आवाज सुनाई देती है। सोशल मीडिया चेक करने पर उसे ऐसे पोस्ट मिलते हैं जिनमें दुनिया के खत्म होने की बात कही जा रही है। कई लोग लिखते हैं कि उन्हें शहर से भागने की जरूरत है। माइकल अपने अस्पताल फोन करता है। वो जानता है कि उसकी वहां जरूरत है, लेकिन कोई जवाब नहीं देता। स्टेशन पर वापस चालक दल महिला के साथ हुई अजीब घटना, जहाज को बचाने के संभावित तरीकों और पृथ्वी को खोजने के तरीके के बारे में बहस करना जारी रखता है। एक बात स्पष्ट है, ये सब शेफर्ड का परिणाम है और सबसे पहले चालक दल को मरम्मत के साथ आगे बढ़ना चाहिए। घायल महिला को एक सेल्युलर पुनर्जनन त्वरक से जोड़ा गया है, जबकि अन्य अपने कार्यस्थानों पर लौटते हैं। किसी ने ध्यान नहीं दिया कि आर्केड मशीन में रखी मूर्तियां अचानक घूमने लगती हैं। अपने दम पर लैब में मुंडी को पता चलता है कि कीड़े अपने सीलबंद एक्वेरियम से गायब हो गए हैं। उसी समय टैम और श्मिट के बीच एक तनावपूर्ण बहस छिड़ जाती है, हालांकि दोनों रोमांटिक रूप से जुड़े हुए हैं। कहीं और वुल्कोव को एक बार फिर अपनी त्वचा के नीचे हरकत महसूस होती है और कुछ क्षण बाद उसकी आंखें अनियमित रूप से घूमने लगती हैं। वॉली अपने सॉकेट में ही बात करना शुरू कर देता है। पहले किसी अंदरूनी व्यक्ति से बहस करता है, फिर सहमत होता है। फिर वो 3D प्रिंटर के पास जाता है और एक बंदूक छापता है। हाथ में हथियार लिए वुल्कोव पुल की ओर जाता है और श्मिट पर जर्मन खुफिया के लिए काम करने का आरोप लगाते हुए उस पर बंदूक तान देता है। टैम और श्मिट उसे शांत करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो समझ नहीं पाता कि उस पर क्या बीत रही है। वुल्कोव जोर देकर कहता है कि जर्मन को शेफर्ड लॉन्च को सैबोटाजिंग करने का आदेश दिया गया था। अचानक श्मिट गिर जाता है और ऐंठने लगता है। चालक दल अलार्म सुनकर इकट्ठा होता है कि क्या हो रहा है। वुल्कोव तब लैब से गायब हुए कीड़ों को बाहर निकालता है और मर जाता है। अंतरिक्ष यात्री अभी भी सदमे में है और किसी ने ध्यान नहीं दिया कि तारों में मिली महिला पिछली टीम की एक पुरानी तस्वीर में दिखाई देती है और तभी उसे होश आता है। महिला कहती है कि उसका नाम मीना है और आखिरी चीज जो उसे याद है वो मुंडी की मदद करने जा रही थी। वो कहती है कि वो टैम और अवा को छोड़कर उसी चालक दल के साथ 2 साल से स्टेशन पर है। टैम जोर देकर कहती है कि उसने शेफर्ड का निर्माण किया और उसके बिना ये प्रक्रिया असंभव होती, लेकिन मीना दावा करती है कि उसने इसे बनाया। उसके चालक दल ने 2 साल तक बिना किसी सफलता के त्वरक को सक्रिय करने की कोशिश की है। वो ये भी कहती है कि अवा उसकी सबसे अच्छी दोस्त है और पृथ्वी पर रही। और सबसे महत्वपूर्ण बात, किसी को भी श्मिट पर भरोसा नहीं करना चाहिए, जिसने जर्मनी को जीतने में मदद करने के लिए प्रयोग को सैबोटाजिंग किया। रूस के खिलाफ क्रोधित कमांडर श्मिट के कार्यस्थल में घुस जाता है, जर्मन को पीटता है और उसे एक डिब्बे में बंद कर देता है, यह घोषणा करते हुए कि उसने ऐसे संदेशों को डिकोड किया है जो उसके अपराध को पूरी तरह से साबित करते हैं। इस बीच पृथ्वी पर विनाशकारी घटनाएं घट रही हैं। कुछ अपने रास्ते में सब कुछ नष्ट कर रहा है, हजारों लोग मारे जा रहे हैं। माइकल केवल अपने अस्पताल की ओर ड्राइव करता है, ये जानने के लिए कि स्टेशन के साथ संचार टूट गया है। फिर वो जलते हुए खंडहरों को देखता है, कार रोकता है और बाहर निकलता है, केवल धुएं में मंडराते हुए एक विशालकाय अज्ञात राक्षस को देखने के लिए। फिर वो मलबे में फंसी एक लड़की को बचाता है। इस बीच जहाज पर मुंडी एक दीवार पैनल की मरम्मत कर रहा है, जब अचानक उसका हाथ दीवार में खिंच जाता है और फिर ये बस फट जाता है। हैरान चालक दल उसे मेडिकल बे में ले जाता है, जहां मुंडी शांति से ठूंठ को हिलाता है। कोई शारीरिक दर्द महसूस नहीं होता। चालक दल को एहसास होता है कि वे नियमों के एक नए सेट के तहत जी रहे हैं, लेकिन उस क्षण क्या होता है, श्मिट के बंद डिब्बे के दरवाजे अचानक खुल जाते हैं और वो मुंडी के कटे हुए हाथ को अपने आप हिलते हुए देखता है। वो चालक दल से संपर्क करता है और उन्हें मुख्य डेक पर इकट्ठा होने के लिए कहता है। चालक दल आता है और एक मछली घर के नीचे बदमाश को फंसाने का प्रबंधन करता है। श्मिट एक सिद्धांत प्रस्तावित करता है, 2 ब्रह्मांड एक ही बिंदु पर टकरा गए हैं, एक दूसरे में विलीन हो रहे हैं और प्रभुत्व के लिए लड़ रहे हैं, जिससे अराजकता पैदा हो रही है। मुंडी तब उस हाथ को देखता है जो कुछ लिखना चाहता है। एक पेन दिए जाने पर हाथ एक संदेश लिखता है, जिसमें सुझाव दिया जाता है कि उन्हें वुलोव का शरीर खोलना चाहिए। अंतरिक्ष यात्री मेडबे की ओर जाते हैं। टैम ऑपरेशन करता है और वुलोव के अंदर उन्हें गायब हुआ जायरोस्कोप मिलता है। इससे वे अपने निर्देशांक निर्धारित करने में सक्षम होते हैं। किसी तरह जहाज सौर मंडल के दूसरे हिस्से में पहुंच गया है, लेकिन अब वे जानते हैं कि अवा कहां जा रही है। तुरंत ही उसे पृथ्वी से प्रसारण प्राप्त होता है। दुर्भाग्य से खबर बुरी है। 14 महीनों से एक वैश्विक युद्ध चल रहा है और क्लोवरफील्ड स्टेशन को समुद्र में दुर्घटनाग्रस्त माना जाता है। चालक दल को एहसास होता है कि त्वरक का सक्रियण वास्तव में 2 आयामों के ओवरलैप का कारण बना और वे अब एक वैकल्पिक वास्तविकता में है। घर लौटने के लिए उन्हें शेफर्ड क्वांटम उलझाव की मरम्मत और पुनः लॉन्च करना होगा, जो विपरीत दिशा में काम करेगा और उन्हें वापस उनके अपने आयाम में खींच लेगा। कुछ तर्क देते हैं कि उतरना सुरक्षित होगा, लेकिन श्मिट साबित करता है कि ऐसा करने से उनकी मूल वास्तविकता नहीं बचेगी।
इस बीच पृथ्वी पर माइकल घायल लड़की को अस्पताल ले जा रहा है, केवल ये जानने के लिए कि क्लिनिक नष्ट हो गया है। उसे एक सुरक्षित स्थान खोजने के लिए कहा जाता है। माइकल एक दोस्त से संपर्क करता है जो एक आश्रय चलाता है, वहां ड्राइव करता है और लड़की को चिकित्सा सहायता प्रदान करता है। स्टेशन पर वापस मीना मॉक को उसकी व्यावसायिकता के लिए धन्यवाद देती है और दुर्घटना के बारे में अपना सिद्धांत साझा करती है। वहां उन्हें याद दिलाती है कि उसकी वास्तविकता से बचना उसे उनकी वास्तविकता में फंसा देगा। टैम इस बीच वेंटिलेशन सिस्टम का निरीक्षण करने का सुझाव देती है, क्योंकि ये सब कुछ शुरू होते ही सक्रिय हो गया था और टूट रहा है। वो डिब्बे में प्रवेश करती है और एक पानी का रिसाव पाती है। श्मिट को राहत मिलती है कि खराबी की पहचान हो गई है, लेकिन टैम एक एयरलॉक में फंस जाती है जो तेजी से पानी से भर जाता है। वो एक संकट संकेत भेजने का प्रबंधन करती है और चालक दल उसकी सहायता के लिए दौड़ता है, लेकिन दरवाजे जाम हो जाते हैं और वे कितनी भी कोशिश कर लें वे उन्हें खोल नहीं सकते। इसके बजाय बाहरी हैच टूट जाता है, डिब्बे का दबाव कम हो जाता है और टैम तुरंत उस पानी में जम जाती है जो बर्फ में बदल जाता है। चालक दल शेफर्ड के निर्माता को खोने के सदमे में है। घर लौटने का उनका मौका चला गया है, लेकिन तभी अवा को मीना याद आती है। इस बीच पृथ्वी पर माइकल को पुष्टि मिलती है कि स्टेशन वास्तव में गायब हो गया है। वो लड़की के माता पिता का पता लगाने में अधिकारियों की मदद करता है जब अचानक बाहर एक भयानक चीख सुनाई देती है। स्टेशन पर वापस मीना एक शटल और घर लौटने के लिए योजनाओं के बदले में शेफर्ड की मरम्मत करने के लिए सहमत होती है। अवा उसे कुछ कपड़े लाती है और मीना बताती है कि उसका परिवार उसके आयाम में जीवित है। अवा की पृथ्वी पर उसके बच्चे एक ईंधन सेल की वजह से आग में मर गए जिसे मीना ने स्थापित किया था। मीना अवा 2 के परिवार का एक संदेश चलाती है जहां अवा 2 मिशन में शामिल नहीं हुई क्योंकि सभी जीवित थे। इस बीच सभी विकल्पों की गणना करने के बाद चालक दल अस्थायी रूप से बंद करने का फैसला करता है। ऑक्सीजन की आपूर्ति को त्वरक को बिजली देने के लिए मोड़ दिया जाए। एक व्यथित अवा कप्तान को बताती है कि वो चालक दल को घर लाने के लिए कुछ भी करेगी, लेकिन वो आग के खतरे के बारे में अवा 2 को चेतावनी देने के लिए पीछे रहेगी। बाद में मुंडी निर्दिष्ट डिब्बे की ओर जाता है और शटडाउन शुरू करता है। अचानक अजीब चुंबकीय गतिविधि फूट पड़ती है। वायर उसे ऑक्सीजन में देखता है, ऑक्सीजन प्रज्वलित होता है और स्टेशन का आधा हिस्सा कमांड मॉड्यूल से हिंसक रूप से फट जाता है। अलग हुआ खंड मुख्य संरचना से चिपक जाता है और उसे चारों ओर घुमाना शुरू कर देता है, जिससे कुल विनाश का खतरा बढ़ जाता है। चालक दल को एहसास होता है कि त्वरक को बचाने के लिए उन्हें रिंग को छोड़ना होगा। कमांडर अवा और मॉक बड़ी मुश्किल से बाहर पहुंचते हैं स्टेशन के आंशिक रूप से अलग हुए खंड पर। तभी कप्तान को एहसास होता है कि आवश्यक ऑपरेशन मैन्युअल रूप से किया जाना चाहिए। वो अपने दोस्तों को वापस भेजता है, फिर रिलीज वाल्व खींचता है और मलबे के साथ अंतरिक्ष में गायब हो जाता है। पृथ्वी पर माइकल को सूचित किया जाता है कि लड़की के माता पिता मिल गए हैं। वो अपनी पत्नी के लिए एक संदेश रिकॉर्ड करता है जिसमें उससे उनके रिश्ते को एक और मौका देने के लिए कहता है। स्टेशन पर वापस अवा कमान संभालती है और शेफर्ड को लॉन्च करने का आदेश देती है। वो इग्निशन की मॉक को सौंपती है और मीना के साथ एस्केप पॉड की ओर बढ़ती है, लेकिन अचानक मीना अवा को बेहोश कर देती है, एक पिस्तौल छीन लेती है और पुल की ओर बढ़ती है। सच्चाई ये है कि मीना स्टेशन को चालू रखना चाहती है, उसकी दुनिया में गिरे हुए को बदलकर और अपनी पृथ्वी को बचाने के लिए। वो स्टेशन पर कब्जा करने का फैसला करती है। वो मॉक को मार देती है और लॉन्च कीज ले लेती है। अवा को होश आता है और वो उसका पीछा करती है। तभी मीना श्मिट को घायल कर देती है। अवा को देखकर मीना उसे उसकी पसंद की याद दिलाती है, यहाँ 3 लोगों को मारो या अपनी दुनिया में 80 लाख लोगों को बचाओ, अन्यथा। वो पिस्तौल उठाती है, लेकिन श्मिट हस्तक्षेप करता है और चाबियां अवा के हाथ में आ जाती हैं। अवा भाग जाती है और मीना गोली मारती है। श्मिट फिर उसका पीछा करता है। उसे पता है कि अवा के पास स्टेशन पर छिपने के लिए कहीं नहीं है और उसे लुभाने के लिए अवा के बच्चों की रिकॉर्डिंग चलाती है। अवा एक ऐसी दुनिया में रहने के प्रलोभन से जूझ रही है जहां उसके बच्चे जीवित हैं। अवा अंततः अपनी वास्तविकता में लौटने का फैसला करती है। वो मीना को एक टूटे हुए व्यूपोर्ट के माध्यम से अंतरिक्ष में बाहर निकालकर हरा देती है। फिर वह अपने वैकल्पिक स्वयं के लिए एक संदेश रिकॉर्ड करती है और शेफर्ड योजनाओं को पृथ्वी पर भेजने से पहले उससे जोड़ देती है। श्मिट के साथ मिलकर अवा त्वरक लॉन्च करती है और अपनी मूल विमा में लौट आती है। वे पृथ्वी से संपर्क स्थापित करते हैं जो रिपोर्ट करता है कि त्वरक स्थिर है। वे एक वापसी कैप्सूल में उतरते हैं, अभी भी इस बात से अनजान है कि पृथ्वी पर कितनी वास्तविकता बदल गई है। माइकल को बताया जाता है कि स्टेशन मिल गया है और अवा घर आ रही है। वो निराशा में चीखता है, उसे वापस नहीं आना चाहिए। जैसे ही वो अवा और श्मिट के उतरते कैप्सूल को रोकने की कोशिश करता है, कैप्सूल बादलों और एक विशालकाय राक्षस अपना भारी सिर उठाता है और एक भयानक दहाड़ मारता है। द क्लोवरफील्ड पैराडॉक्स फ्रेंचाइजी की तीसरी फिल्म है जो दुनियाओं के टकराव के बारे में है, जो समानांतर आयामों से खतरों के खिलाफ मानवता के संघर्ष की कहानी को आगे बढ़ाती है। और कौन जानता है कि ये सब कैसे